उसने अपनी सीटमेट के साथ किताब साझा करने की कोशिश की। उसके पास बैठी लड़की ने भौहें सिकोड़ ली और कोहनी से उसका रास्ता रोक दिया। वह बेबस होकर इधर उधर देखने लगी। तभी टीचर की नजर उस पर पड़ी। उसकी फीकी सी यूनिफॉर्म, जो न पूरी नीली थी न पूरी सफेद, सबका ध्यान खींच रही थी। न उसके पास किताब थी न ठीक से यूनिफॉर्म। टीचर गुस्सा हो गए, वजह तक नहीं पूछी और उसे बाहर जाकर गलियारा साफ करने को कह दिया। लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। उसका नाम फेलिना था, एक ऐसा नाम जो जितना नरम था उतना ही मजबूत भी। उसके पास किताब इसलिए नहीं थी क्योंकि उसके पिता ने उसे परिवार के लिए थोड़ा अतिरिक्त पैसा कमाने के लिए किताबों की दुकान पर बेच दिया था। उसके पास सही यूनिफॉर्म भी नहीं थी क्योंकि जो पुरानी यूनिफॉर्म उसे मिली थी वह बहुत छोटी थी। जो स्कर्ट कभी टखनों तक आती थी अब मुश्किल से उसकी जांघों को ढक पा रही थी। इसलिए उसने एक पुरानी स्कूल शर्ट ली, एक सफेद ड्रेस को नीला रंग दिया और उसे ही अपनी यूनिफॉर्म बना लिया। हर सुबह फेलिना अपने छोटे भाई को स्कूल छोड़ने जाती थी। वह गेट के बाहर खड़ी होकर उसे क्लास में जाते हुए देखती, फिर वापस खेतों की तरफ मुड़ जाती लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए। उसकी माँ दिन भर कपड़े धोती और फिर बाजार में मूंगफली बेचने जाती थी। एक दोपहर टीचर ने उसके भाई से पूछा, तुम अभी भी स्कूल नहीं आ रहे? नहीं सर। लेकिन सच्चाई यह थी कि वे दोनों बच्चों को स्कूल भेजने का खर्च नहीं उठा सकते थे। जब फेलिना की माँ ने स्कूल की फीस भरने के लिए फैक्ट्री में काम करने की बात कही तो उसके पिता गुस्से में बोले, मेरी पत्नी बाहर काम नहीं करेगी, लोग हम पर हंसेंगे। साफ था कि फेलिना के लिए कैसी जिंदगी इंतजार कर रही थी। एक अजनबी से शादी, घर में रहना, बच्चों को पालना और अपनी माँ जैसी ही जिंदगी जीना। लेकिन एक दिन सब बदल गया। इंग्लैंड से आई एक युवा लड़की जिसका नाम जेसिका था उस गांव में पहुंची। वह अपने पिता के बचपन की जगह देखने आई थी। उस दोपहर फेलिना का भाई कीचड़ में खेलते हुए गलती से जेसिका के कपड़ों पर कीचड़ उछाल बैठा। वह घबरा गया और भाग गया। फेलिना उसके पीछे पीछे भागी और बार बार माफी मांगने लगी। इसी तरह उनकी मुलाकात हुई। एक को हैरानी हुई कि दूसरी की शादी नहीं हुई थी और दूसरी को यह जानकर झटका लगा कि वह स्कूल नहीं जाती। थोड़ी देर बाद फेलिना का भाई अपनी छोटी लकड़ी की गाड़ी लेकर माफी मांगने आया। जेसिका नाराज नहीं हुई बल्कि वह बहुत प्रभावित हुई। उसने उस गाड़ी का वीडियो बनाया और अगले दिन फेलिना के लिए एक नई स्कूल यूनिफॉर्म लेकर आई। जब उसकी माँ ने वह यूनिफॉर्म देखी तो हैरानी से पूछा, तुम कहाँ से हो? लंदन से। धीरे धीरे जेसिका सबकी पसंदीदा मेहमान बन गई। वह सड़क किनारे बैठकर रंगों से बच्चों की गाड़ियों पर फूल और सितारे बनाती। एक दिन जेसिका का दोस्त एलेक, जो एक वॉलंटियर टीचर था, एक स्केट बोर्ड लेकर आया। बच्चे उससे देखकर हैरान रह गए और उससे उसे चलाना सिखाने की जिद करने लगे। आखिरकार उसने मान लिया और जैसे ही वह सड़क पर स्केट करने लगा फेलिना की आंखें चमक उठी। उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। लकड़ी का एक टुकड़ा जो उड़ सकता था। जेसिका ने उसकी जिज्ञासा देखी। चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ। फेलिना ने सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही वह उस पर चढ़ी वह लगभग गिर गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझसे नहीं होगा। जेसिका ने उसके हाथ थाम लिए। तुम कर सकती हो, फिर से कोशिश करो। फेलिना ने गहरी सांस ली, बोर्ड पर पैर रखा और खुद को आगे धक्का दिया। इस बार वह संतुलन बनाए रखने में सफल रही। हवा उसके बालों से गुजरने लगी और पहली बार उसे हल्कापन महसूस हुआ। एलेक ने उसे छोड़ दिया और वह आगे बढ़ती चली गई, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान के साथ। यही पहली बार था जब फेलिना ने सच में आजादी का एहसास किया।